हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। जितने भी स्टूडेंट उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के हैं बीए सेकेंड ईयर के, तो वो जल्दी से हमसे कनेक्टिविटी कर लें, क्योंकि आपका पेपर है BAEC हम अपलोड करने जा रहे हैं बुक के थ्रू। यूनिट वाइज आपकी तैयारी कराई जा रही है। हर यूनिट से आपको बताया जा रहा है कि आपको कौन सी यूनिट से कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट्स का आज का पेपर भी जो BAEC 201 था सभी का अच्छा गया होगा। तो कमेंट बॉक्स में जितने भी स्टूडेंट पेपर देकर आ चुके हैं, प्लीज़ जब वीडियो देखें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका पेपर कैसा हुआ, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम जो तैयारी करा रहे हैं आपके पेपर में आ रहा है। साथ में आपको क्या करना है, एक लाइक तो बनता है, इतनी बेनिफिशियल वीडियो मिलती हैं आपके लिए, इतनी बेनिफिट्स रहता है इन वीडियो का। साथ में शेयर करें सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो आप किसी की केयर करते हैं। आपके साथ साथ इस वीडियो का और किसी को भी फ़ायदा हो सकता है। और जो स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पेपर का नाम है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था। और ये पेपर साथ साथ कहीं ना कहीं जो UK SSS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है, क्योंकि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था उनके सिलेबस में भी है। तो अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ये उनके लिए भी वीडियो रहेगी। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि आपका उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी BA सेकेंड ईयर और साथ में UK SSS पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। चलिए वैसे शुरू करते हैं आपका कंटेंट। पहले हम चेक कर लेते हैं कि आपके कितनी यूनिट्स हैं। तो टोटल यूनिट्स आपकी हैं 20। तो जल्दी से हम सीधा यूनिट पर चलते हैं। खंड में तो क्या जाना है, सीधा सीधा यूनिट देख लेते हैं। उत्तराखंड अर्थव्यवस्था की विशेषताएं वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर आएगा एग्जाम में। एक तो पहले आपको क्या करना है, उत्तराखंड का एक सामान्य परिचय तैयार करना है। उसके बाद सिर्फ आपको विशेषताएं तैयार करनी है। अब यहाँ पर जो विशेषताएं दी गई हैं 8, तो मुझे लगता है आपको ये नहीं छोड़नी चाहिए। सभी तरह की विशेषताएं आपको याद करनी चाहिए। ये ज़्यादातर क्वेश्चन आपका लॉन्ग में निकल कर आएगा, और ये मैं 100% पे 99 श्योर हूँ कि ये प्रश्न आपका ज़रूर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। क्या आपकी सेकंड यूनिट में है? सेकंड यूनिट में आपका है मानव संसाधन, जनसंख्या एवं आर्थिक विकास। अब ये क्या है, इसके बारे में पहले पढ़ना है आपको, फिर इसकी भी आप विशेषताएं तैयार करिए, क्योंकि विशेषताएं के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 100% बनते हैं। और दोनों की विशेषताएं भी आपसे पूछी जा सकती हैं। फर्स्ट तो आपसे लॉन्ग में ही पूछा जा सकता है, सेकंड का आपका शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधन, अर्थ व आर्थिक विकास से संबंध क्या है। प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? भू संसाधन, वन, जल, खनिज। बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। बस इतना ही यहाँ पर आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ये यूनिट भी आपकी 100% आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, ठीक है। चलिए चलते हैं फोर्थ यूनिट पर। अधोसंरचना क्या है? अधोसंरचना, इस पर अर्थ व आर्थिक विकास से इसका संबंध। सिर्फ इतना ही पढ़ लीजिए इसको, इतना ही आपके लिए सही रहेगा। बस आप पढ़ लीजिए कि क्या है ये अधोसंरचना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, आर्थिक नियोजन के उद्देश्य एवं रणनीति। ये प्रश्न भी आपका 99 आपके एग्जाम में बन सकता है। क्या है आर्थिक नियोजन का अर्थ, ठीक है, और इसकी विशेषताएं और इसके उद्देश्य। बस यही 3 टॉपिक आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। क्योंकि मैं आपको बुक भी प्रोवाइड करा रही हूँ टेलीग्राम चैनल पर, जिन स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है, नोट्स मैंने नहीं बनाए हैं, मैं नोट्स मैं कम ही बनाती हूँ। मैं डायरेक्ट बुक से ही बच्चों को बोलती हूँ कि प्रेफर जो आप जो करते हैं बुक को ही कीजिए। नोट्स का क्या है, हर कोई अपनी तरीके से नोट्स बनाता है। हो सकता है मैं जो नोट्स आपको दूँ वो लैंग्वेज आपकी समझ में ना आए, क्योंकि सबका अपना तरीका होता है लिखने का। और आप भी जब बुक से नोट्स बनाते हैं तो आप एज ए इट मत लिखा करें। वो पैराग्राफ पढ़ने के बाद, उसको समझने के बाद आप अपने तरीके से उसका आंसर बनाएंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट देगा आपके एग्ज़ाम में। क्योंकि आप जो लाइन टू लाइन पढ़ते हैं बुक से, वो जो है सही नहीं रहता, उसको आप कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। और लेकिन जो आप समझेंगे और ख़ुद से उसका बनाएंगे नोट्स, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। चलिए इसमें देख लेते हैं कौन कौन से आपके टॉपिक रहेंगे। एक तो विकेंद्रित नियोजन प्रणाली,
साथ में उत्तराखंड में नियोजन की विफलताएं पढ़ लेना। वैसे इतना अच्छा ये मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन अगर आपको सही लगे तो आप पढ़ सकते हैं। उत्तराखंड में 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसको आप जरूर कर लीजिए और इसके क्या उद्देश्य रहे, ये शॉर्ट में आपका क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं यूनिट पर। आपकी कौन सी यूनिट आपकी निकल कर आ रही है? हाँ जी, चलिए। ओ, कौन सी यूनिट है हमारी? ये ज़्यादा ऊपर चली गई है शायद यूनिट। चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर यूनिट आपकी ये हमारी हो चुकी है। हम नेक्स्ट पर चलेंगे। कभी कभी बहुत ज़्यादा स्क्रॉल हो जाता है तो पता ही नहीं चलता कि कौन सी यूनिट आपकी चल रही है। अभी वही यूनिट चल रही है। हमें जाना है 7 यूनिट पर। आ चुके हैं हम 7 यूनिट पर। गरीबी और बेरोजगारी, बहुत अच्छा टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न आपके 99 बनेंगे। निर्धनता का अर्थ 100% मान के चलिए प्रश्न आपका बनेगा। निर्धनता के कारण 100% बनेगा। बेरोजगारी का क्या अर्थ है? 100% बनेगा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं, ये बहुत ही टाइम से पूछे जा रहे हैं और हमेशा ही पूछे जाते हैं। उत्तराखंड में बेरोजगारी कैसी है, बेरोजगारी के क्या कारण है और आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? ठीक है, सुझाव भी ज़रूर अपने हिसाब से सुझाव दीजिए आप उसमें, तो शायद पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं ये सुझाव जो आप देंगे वो कहीं ना कहीं सरकार के काम आए। चलिए, क्षेत्रीय असमानता व जनजातीय विकास। तो क्षेत्रीय असमानता अर्थ एवं स्वरूप पढ़ लीजिए इसको, और यहाँ पर क्षेत्रीय असमानता के कारण पढ़ लीजिए। जनजातीय विकास का अर्थ और उत्तराखंड में जनजातियों के बारे में विस्तार से आप पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। आपको आज आवाज़ थोड़ा समझ में नहीं आ रही होगी, क्योंकि जुकाम फीवर सब है, तो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा आपको आज आवाज़ के साथ। उत्तराखंड के कृषि आगत उत्पादन और कृषि उत्पादकता की प्रवृत्तियाँ। तो यहाँ पर हमें देखना है कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। उत्तराखंड में कृषि की विशेषताएं, ये आप पढ़ लीजिए। उत्तराखंड में कृषि विकास उत्पादकता वृद्धि में, चलिए छोड़ दीजिए, ये आप पढ़ लीजिए। कृषि की विशेषताएं क्या हैं, ये आपका शॉर्ट में बन सकता है क्वेश्चन। आ चुके हैं 10 यूनिट पर। हाफ हमारा सिलेबस हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। भू सुधार एवं नई कृषि रणनीति। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम? उत्तराखंड में भूमि सुधार एवं भूमि उपयोग, ठीक है, और यहाँ पर आप राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर बस यही टॉपिक मुझे सही नज़र आ रहे हैं। बाकी आपको लगता है कोई टॉपिक इसमें और भी इम्पोर्टेंट हो सकता है तो उसको आप कर सकते हैं। पशुपालन एवं डेयरी विकास। पशुपालन का अर्थ है मैं तो 99 कर लीजिए। उत्तराखंड में दुग्ध उत्पादन कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर कुक्कुट पालन 100%, सुकर पालन 100%, डेयरी मत्स्य सब कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से प्रश्न 100% बनेगा। कुक्कुट तो हर पूछा जा सकता है आपसे ज़रूर। आगे चलते हैं 12 यूनिट पर। ग्रामीण एवं कृषि वित्त। ग्रामीण वित्त का अर्थ आवश्यकता एवं प्रकार। फिर यहाँ पर उत्तराखंड में बैंकिंग सेवा, यही आप पढ़ सकते हो। और यहाँ पर जो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। हम चलते हैं 13 यूनिट की तरफ। 12 हमारी हो चुकी है, 13 पर हम आ गए हैं। औद्योगिक संरचना, क्या है उद्योग संरचना, इसके बारे में पहले पढ़िए। इसके बाद यहाँ पर आपको औद्योगिक संरचना ही पढ़ लीजिए, क्योंकि ये शॉर्ट में ही बनेगा अगर बनेगा आपका क्वेश्चन। लॉन्ग की यहाँ पर कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही, मुझे तो नहीं आ रही है। अगर आप लॉन्ग तैयार करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर बना, अगर कह रही हूँ मैं 100% नहीं कह रही हूँ। नेक्स्ट है लघु ग्रामोद्योग का विकास है प्रमुख समस्याएं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले ग्रामोद्योग का अर्थ 100% कर लीजिए। उत्तराखंड में ग्रामोद्योग का विकास बिल्कुल कर लीजिए। लघु उद्योग का अर्थ बिल्कुल कर लीजिए। लघु उद्योग का विकास बिल्कुल कर लीजिए। समस्याएँ भी गो थ्रू कर लेना, एक बार पढ़ लेना, आई तो अटैम्प्ट कर लेना। क्योंकि मैंने सुबह की वीडियो में भी जब ये थर्ड ईयर को मैं करा रही थी, मैंने कहा था एक बार जो आप पढ़ ले तो वो भी कहीं ना कहीं दिमाग में आपके रहता है। जो आप पढ़ते हो वो तो रहता ही है। और 100% तो आप कितना भी रट्टा मारिए, कितना भी समझिए, कहीं ना कहीं 99 वो आपके रहता है। और 80% आपको एग्ज़ाम में याद रहता है, 70% आप अप्लाई करते हो, यही फार्मूला है। चलिए आगे चलते हैं। उद्योग नीति। उद्योग नीति का अर्थ, तभी तो कहते हैं कि 100% आप रिजल्ट दिए, वो घटते घटते आपका 70-80 पर आ जाता है, वो नंबर में दिखाई देता है फिर। चलिए, औद्योगिक नीति का अर्थ, उद्योग नीति 2001, 2003, 2008 बिल्कुल पढ़ लीजिए, 100% यहाँ से बनेगा।
ये एक फार्मूला होता है, अगर आप लगाएंगे तो ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। उद्योग विकास हेतु सहयोग संस्थान, तो इसमें सुडकुल के बारे में, IIA उत्तराखंड, KGCCI पढ़ लीजिए, प्रश्न जरूर बनेगा। जितने भी संस्थान हैं सबके बारे में पढ़ लीजिए, लेकिन जो मेरा मानना है कि आपके लिए महत्वपूर्ण इसमें से क्या होगा, पहले तो आप यही टॉपिक तैयार करना, उद्योग विकास हेतु सहयोगी संस्थान, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। शॉर्ट में आया तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, लॉन्ग में आए तब भी आप अप्लाई कर सकते हो सकता है ये इतने हैं, आपके 12 हैं संस्थान। अगर ये लॉन्ग में आता है तो आप क्या करना, इसमें से कोई से भी 6-7 अप्लाई कर देना। अगर इसमें से पर्टिकुलर एक के बारे में पूछा जाता है शॉर्ट में तो उसको लिख देना, क्योंकि दो ही तरीके से यहाँ क्वेश्चन बनेगा। या तो आपसे एक पूछा जाएगा, उसमें आपको शॉर्ट में जो आपका जो नंबर है 10 नंबर वाला, वहाँ पर आप इसमें 3 से 4 पे लिख कर आ सकते हैं। दूसरा, अगर लॉन्ग में आता है तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा गो थ्रू कर लीजिए, एक एक पेज सबका निकाल देना, आराम से आपके पेज निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आपके प्रश्न में, क्योंकि वहाँ नहीं कह सकते कि कौन सा आपका बनेगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर आपके, क्योंकि सारे ही वहाँ पर आपके टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। हाँ, यहाँ पर देखते हैं 17 में सामाजिक क्षेत्र क्या है। सामाजिक क्षेत्र यहाँ पर हमने देखना है। हाँ, PDF आपको मिल जाएगी अभी, जब मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी उसके बाद 3-4 बजे तक मैं आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करा दूँगी। टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आपने वहाँ पर नहीं गए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित हो सकता है। वो भी सामाजिक क्षेत्र के विकास की आवश्यकता, क्योंकि ST-SU का भी जो कंटेंट है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, और ST-SU और आपका कंटेंट कहीं ना कहीं कुछ मैच करता है। सारा मैच नहीं करता, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके मैच करते हैं। तो ST-SU की जो वीडियो प्लेलिस्ट है उसको भी आप एक बार चेक कर लेना, वहाँ से भी आपकी हेल्प हो सकती है। चलिए नेक्स्ट, सामाजिक क्षेत्र की आवश्यकता। अब नेक्स्ट इसमें हम क्या ले सकते हैं, आर्थिक विकास व सामाजिक क्षेत्र में अंतर संबंध और इनका तुलनात्मक अध्ययन भी। बस यही 3 टॉपिक आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। आपकी नेक्स्ट यूनिट में क्या क्वेश्चन है, 18 पर हम आ चुके हैं। चलिए 18 में हम चेक कर लेते हैं। 18 बैंकिंग एवं वित्त, बहुत 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि आपका जो है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था टॉपिक है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में वैसे सब कुछ आता है, लेकिन जो मेन रहता है वो बैंकिंग और आपके मुद्रा से ही संबंधित रहता है। विकास तथा बैंकिंग एवं वित्त पढ़ लीजिए क्या है इसके बारे में डीपली। बैंकिंग व्यवस्था की संरचना इसमें, फिर इसके बाद लीड बैंक योजना 100% कर लीजिए, लीड बैंक योजना। गैर बैंकिंग वित्तीय व्यवस्था, पूंजी बाजार 100% कर लीजिए। चलिए अब आते हैं 19 यूनिट पर। 20 आपकी यूनिट है और हम लगभग पास ही पहुंच चुके हैं। 19 में क्या है, उत्तराखंड का लोक वित्त संरचना क्षेत्रीय व्यापार, बहुत अच्छी यूनिट है ये भी, यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। लोक वित्त का अर्थ व संरचना 100%, लोक वित्त के उद्देश्य 100%, लोक वित्त का आप वर्गीकरण, सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण भी आप कर लीजिए, और वैट के बारे में भी पढ़ लीजिए, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट में। तो यहाँ पर आप और क्या कर सकते हैं, हस्तशिल्प, लघु उद्योग व क्षेत्रीय व्यापार के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। सूचना तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय व्यापार के बारे में भी। अब 21 यहाँ पर टॉपिक हैं, तो इसमें से 4-5 तो बताने ही पड़ेंगे। बाकी आपको जो लगता है कि बेनिफिशियल हो सकता है, आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर कीजिएगा। अपने मन की भी सुननी चाहिए कभी कभी। आप कभी कभी क्या, मेरा मानना है कि ज़्यादा अपने मन की सुननी चाहिए, दूसरों की कभी कभी सुननी चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस जिसको होता है उसकी तो ज़रूर सुननी चाहिए। कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस आपके काम आता है, कहते हैं ना अनुभव, तो ये हम जो आपको कराते हैं अपने अनुभव के हिसाब से कराते हैं। चलिए, पर्यटन उद्योग एवं पर्यावरण, पर्यटन उद्योग एवं पर्यावरण, तो पर्यटन उद्योग की संभावनाएं तो रहने दीजिए, यहाँ टॉपिक हम देख लेते हैं क्या बनेगा। पर्यटन के बारे में आप पढ़ लीजिए अच्छे से, और पर्यटन तथा वाणिज्य एवं व्यापार का क्या संबंध हो सकता है, पर्यटन तथा पर्यावरण के बारे में पढ़ लीजिए। पर्यटन तथा विजन 2020 के बारे में पढ़ लीजिए। पर्यावरण संबंधी यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक हैं पर्यावरण से संबंधित, और यहाँ से 100% क्वेश्चन बनेंगे। आपका वनों के बारे में, आपके जो है जल के बारे में 100% बनेगा।
ठीक है, शहरीकरण तथा पर्यावरण भी आप टॉपिक पढ़ सकते हो। अब हम लास्ट यूनिट की तरफ हैं। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता है, करते चलिए लाइक और शेयर करते रहिए। साथ के साथ वीडियो देखते देखते भी आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि हम जब वीडियो देखना शुरू करते हैं लाइक तो एक ही दम आ जाना चाहिए। हम ऊपर छोड़ चुके हैं आपकी 20 यूनिट कहाँ गई भाई? हाँ भाई आ गई है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी स्क्रॉल करना पड़ रहा है। पर्यटन तथा वाणिज्य ही लास्ट यूनिट पर हम भूल जाते हैं कि हम लास्ट यूनिट पर आ चुके हैं। तो हर बार मेरे साथ होता है ये अक्सर कि जब लास्ट यूनिट आती है मैं इतना खो जाती हूँ आपको समझाने में पढ़ाने में। सारी यूनिट में बता देती हूँ कि 19 आ गई, 18 आ गई, लेकिन 20 को हमेशा भूल जाती हूँ। चलिए अच्छा है आपके लिए, हमसे और ज़्यादा देर तक आप जुड़े रहते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में आज का जो पेपर हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेरी सेंड कर मतलब कमेंट बॉक्स में आपको मैसेज करना है, क्वेरी नहीं सेंड करनी है। उस पेपर को लेकर आपको मैसेज करना है कि आपका पेपर कैसा गया और हिंदी मीडियम की तरफ से जो आपको हेल्प हुई थी वो कैसी रही और आपका पेपर में कितने एफर्ट लगे उस वीडियो से। चलिए बने रहिए और सेकंड पेपर भी कल अच्छे से करके आइए। स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही है कि मैडम हिस्ट्री की तैयारी कराइए, सोशलॉजी की कराइए, पॉलिटिकल, तो धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप सब मिलेगा। थोड़ा वेट करिए, मिलेगा आपको, हर यूनिट मिलेगी। और शाम तक मैंने तीनों वीडियो अपलोड कर दी हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर के भी करनी है। सबका तीनों का एक एक मैं शॉर्ट वीडियो में ही डालूँ, चाहे आपका प्रीवियस पेपर भी मैं अपलोड करूँगी। चलिए बने रहिए हिंदी मीडियम के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।